हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल आपको कराऊंगा, ठीक है ना, आय और व्यय वाले सवाल। तो अगर आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ऐसे सवालों में आपको क्या, आपके बच्चों को भी कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ध्यान से आप सवालों को देखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही प्यारे सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 78 आप देखिए, 77 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। 78 और 79 ये जो है दो सवाल इस वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है ना। इनका हम लोग भरपूर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। देखो 78 में क्या है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ाई गई और उसने अपने खर्चे में 10% की बढ़ोतरी की, तो उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी होगी ये आपको बताना है, ठीक है ना। इन सवालों को मैं आपको दो ही तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। और दो ही तरीके आपको जानना है एज ए स्टूडेंट, ठीक है ना। इससे ज्यादा तरीकों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। देखो क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सीख लो, बहुत ही बेसिक चीज है कि जो आपकी आय होती है, ठीक है ना, आया लिख दे रहा हूं मैं। आय जो होती है आपकी वो खर्च और प्लस में आपकी जो बचत है भाई उसके एडिशन के बराबर होगी, ठीक है ना। आपकी जो आय होगी, जो आपने खर्चा किया और जो आपने बचाया, उसके एडिशन के बराबर होगी, ठीक है ना। आय को हम लोग इंग्लिश में इनकम बोलते हैं, खर्च को हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं, बचत को हम लोग सेविंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 78 आप देखो, इसमें क्या है कि अरविंद अपनी आय का 75% आपका खर्च करता है, ठीक है ना। तो देखो 75% उसने खर्च कर दिया तो कितना बचा उसके पास, हम रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 25% आपका बचा, ठीक है ना। ध्यान से आप देखिएगा, देखिए टोटल वैल्यू आपकी परसेंटेज में 100% होती है, ठीक है ना। तो 75% उसने खर्च कर दिया तो कितना बचा आपको, 25% उसके पास बचा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 25 एक्के 25 और 25 तेई 75, ठीक है ना। तो खर्च और बचत का जो रेशियो आ गया कितना आया, 3:1, ठीक है ना। और जब खर्च और बचत को हम ऐड कर देंगे तो आपकी आय आ जाएगी, वो हो जाएगी 4, ठीक है ना। आपके पास रेशियो आ गया आय का, खर्च और बचत का जो रेशियो है वो 4, 3, 1, ठीक है ना। अब देखो सवाल में आपसे क्या कह रहा है, यदि उसकी आय हम 20% बढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखो ऐसे सवालों में एक चीज आप ध्यान रखिए, जब भी हम कोई चीज बढ़ाएंगे तो उसे हम प्लस के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। जब कोई चीज घटेगी तो उसको हम माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। साइन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिए, जब कोई चीज बढ़ेगी तो प्लस के साथ, घटेगी तो माइनस के साथ, ठीक है ना। तो देखो इनकम है जो 20% बढ़ रही है, मतलब प्लस का आपका 20%, ठीक है ना। खर्चे में 10% की बढ़ोतरी, खर्चा की वैल्यू 3 है तो प्लस में आपका 10%, ठीक है ना। बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई, मान लो A% की आपकी बढ़ोतरी हुई, ठीक है ना। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 20 चौको 80% हो गया, इज इक्वल टू में 10 को 3 से तो कितना हो गया, 10 तेई 30% हो गया, प्लस में A% को 1 से तो कितना हो गया, A%, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करिए तो देखो 30 इधर आएगा तो 80 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 50, मतलब A% की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 50%, ठीक है ना। मतलब बचत में जो बढ़ोतरी होगी वो 50% की होगी, ठीक है ना। तो ये सवाल करने का पहला तरीका हो गया, ठीक है ना। इसको आप बेसिक भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि, अब देखो एक में इस सवाल को करने का दूसरा तरीका जो होगा वो एलिगेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो एलिगेशन से बनाओ, नहीं मेरी बात मानो, आप ऐसे सवालों को ऐसे ही बना लिया करो, सबसे आसान तरीका है ये, ठीक है ना। तो एक बार आप सवाल को पूरा देख लीजिए, देखो 50% आपका आंसर है तो A पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं सवाल को एलिगेशन से भी आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो सवाल को मैं एलिगेशन से भी आपको बता देता हूं, ठीक है। ये हटा दो, यहां पे देखिए जो रेशियो आए थे वो मैं लिखे दे रहा हूं। रेशियो जो हमने सॉल्व किया था, आय की आपकी वैल्यू 4 आई थी, इसकी आपकी 3 आई थी और इसकी आपकी 1 आई थी, ठीक है ना। अब देखो हम लोग जब भी एलिगेशन लगाएंगे आय, खर्च और बचत पे, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे कभी भी हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो हमेशा देखो क्या होगा, जो आय होगा वो आपका बीच में होगा, ठीक है ना। इसको आपको ऐसे ही याद कर लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। खर्च और बचत जो है आपके ऊपर होंगे, खर्च और बचत, ठीक है ना। यही एक तरीका है, ठीक है ना। जब भी आप जो है आय, खर्च और बचत में एलिगेशन लगाएंगे तो जो इनकम का स्थान है वो हमेशा आपका फिक्स होगा, वो हमेशा आपके बीच में रहेगी, ठीक है ना। और खर्च और बचत जो है आपके ऊपर रहेंगे, लेकिन इनका स्थान बदल सकता है, बचत को आप यहां लिख सकते हैं, खर्च को आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जब आप एलिगेशन लगा के आप सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पे रेशियो आता है
एलिगेशन हम लोग क्रॉस में लगाते हैं इस तरह, ठीक है ना। तो जो रेशियो आता है वो भी आपका खर्च और बचत का ही आएगा, ठीक है ना। जो ऊपर वैल्यू दी है उन्हीं का रेशियो यहां पे आता है, ठीक है ना। इतना आप मोटा मोटा समझ लीजिए, फिर मैं देखो इस सवाल को आपको एलिगेशन से ही बताता हूं, ठीक है ना। देखो इस सवाल में क्या है, हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं खर्च बचत और आय, ठीक है ना। तो देखो यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं खर्च बचत और आय, ठीक है ना। पूरी बुक हिंदी में है इसलिए हिंदी में सारी चीजें लिख रहा हूं। आय को इनकम बोलते हैं, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गया, ठीक है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो देखो यहाँ पे खर्च और बचत का रेशियो जो है आपको दिया हुआ है। अरविंद अपनी आय का 75% आपका खर्च करता है, तो कितना बचा या 25%। देखो खर्च और बचत का रेशियो हमने निकाल रखा है, तो कितना है आपका 3:1, ये आपको सवाल में दिया हुआ है, ठीक है ना। और देखो उसकी जो आय है 20% आपकी बढ़ी है, ठीक है ना। तो आय कितनी बढ़ी 20%, तो प्लस के साथ, ठीक है ना। साइन का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है ना। कब प्लस होगा कब माइनस होगा मैं आपको बता दिया हूं, उसको साइन के साथ ही लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और खर्चे में 10% की बढ़ोतरी हुई, मतलब प्लस का आपका 10% हो गया, ठीक है। बचत की वैल्यू आपको निकालनी है, तो मान लीजिए आपका A%, ठीक है ना। देखिए इस सवाल को मैं अभी एलिगेशन से सॉल्व किए दे रहा हूं, फिर इस सवाल के माध्यम से ही पूरा एलिगेशन आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। अगर मैं इस पे एलिगेशन आपको समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है ना। देखो इसको पहले मैं आंसर निकाल देता हूं इसका। देखो एलिगेशन में क्या होता है कि ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये और ये पता है, तो एलिगेशन हमेशा क्रॉस में हम लोग लगाया करते हैं, ठीक है ना। तो 20 में से आप 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा 10, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी 30, ठीक है ना। एलिगेशन में क्या होता है कि ये जो बीच वाला नंबर होता है ना, एक नंबर इससे छोटा होता है और ये दूसरा वाला नंबर आपका ये 20 से बड़ा होगा। तो कैसे बड़ा नंबर मिलेगा, जब आप इस 30 में 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 50%, ठीक है ना। तो 50% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप अभी ऐसे ही समझ लीजिए। अब देखिए पूरा एलिगेशन मैं आपको इसी एग्जांपल के थ्रू पूरा एलिगेशन आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल का आंसर आ गया है, अब इस सवाल को आप भूल जाइए, अब एलिगेशन मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं, ठीक है ना। देखो कैसे वैल्यूज याद रखना, 10%, 50%, 20% और 3:1, ठीक है ना। देखो देखो यहां 10%, ठीक है ना, ये 50% था, ठीक है, ये आपका 20%, ठीक है ना। देखो एलिगेशन में क्या है दो ही तीन चीजें हैं। एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट है, कोई टॉपिक नहीं है, हर जगह एलिगेशन यूज होता है, ठीक है ना। एलिगेशन में देखो जो चीज मैंने आपको बताई थी, ये जो बीच वाला नंबर होता है आपका, वो जो है यहाँ पे जो दो नंबर होंगे उनके बीच का कोई नंबर होगा, ठीक है ना। तो 20 देखो हमें जो है 10 और 50 के बीच का ही नंबर है, ठीक है ना। यहाँ बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो 50 से आपका बड़ा हो या 10 से आपका छोटा हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब बीच में जो नंबर होगा वो यहाँ पे जो नंबर होंगे उनके बीच का ही कोई नंबर होगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा आप एलिगेशन लगाना सीखिए। एलिगेशन में हम लोग हमेशा अंतर लिया करते हैं, ठीक है ना। तो देखो एलिगेशन हम लोग हमेशा क्रॉस के फॉर्म में लगाते हैं। अगर हमको ये और ये पता है और हम एलिगेशन लगा रहे हैं, देखो कैसे लगेगा। 50 में से 20 माइनस करोगे कितना हो गया आपका 30, ठीक है ना। और 20 में से 10 माइनस करोगे कितना हो गया आपका 10, ठीक है ना। हम लोग अंतर लेते हैं हमेशा। 50 और 20 में कितने का अंतर है 30 का, 20 और 10 में कितने का अंतर है 10 का। एलिगेशन लगाने पर जो वैल्यू आती है वो रेशियो की आती है, ठीक है ना। कभी भी रियल वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, हमेशा आपको रेशियो मिलेगा। 30:10 है, इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा 3:1 आपका रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एलिगेशन का दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरी चीज और आप सीखिए, देखो एलिगेशन में क्या होता है, कभी कभार मान लीजिए आपको ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना। ये देखो एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि उनको मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको समझा रहा हूं। अगर उसमें समझाता तो आपको हवा ना लगती, ठीक है ना। अब देखो कभी कभार क्या होगा कि आपको ये वाली वैल्यू दी रहेगी, ये वाली वैल्यू दी रहेगी, नीचे वाले रेशियो दिए रहेंगे और ये बीच वाली वैल्यू आपको निकालना होगा, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, देखो इसमें आपको क्या करना है, ऊपर जो दो नंबर दिए हैं इनका अंतर आपको लेना है, ठीक है ना। ध्यान से आप सुने, चीजों को अगर सुनेंगे आप तो एलिगेशन में हम लोग हमेशा अंतर लेते हैं, अंतर, ठीक है ना। तो 50 और 10 में कितने का अंतर है 40 का अंतर है, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू आपकी 40 आई है इसको आपको 3:1 के अनुपात में बांटना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 1 4, 4 की वैल्यू आपकी 40 है, मतलब कितनी है 10 गुना है।
तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इसका 10 गुना करोगे तो 10 हो जाएगा, इसका 3 गुना करोगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बीच वाली वैल्यू हम लोग दोनों वैल्यू से निकाल सकते हैं, बड़ी वाली वैल्यू से भी बीच वाली वैल्यू निकाल सकते हैं और छोटी वाली वैल्यू से ही बीच वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब हम बड़ी वाली वैल्यू से निकालेंगे तो हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखो बड़ी वाली वैल्यू से अगर बीच वाली वैल्यू निकालना है तो आप 50 में से 30 को माइनस करिए, तब आपका 20 आएगा। ठीक है ना। अगर आप छोटी वाली वैल्यू को लेके सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब 10 में आप 10 जोड़ोगे तब आपका 20 आएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से सुन लीजिए, बड़ी वाली वैल्यू में से माइनस किया जाता है और छोटी वाली वैल्यू से आपको जोड़ा जाता है। ठीक है ना। बस एलिगेशन में इतनी ही चीजें हैं, इससे ज्यादा कुछ एलिगेशन में है नहीं। ठीक है ना। बाकी अगर कुछ भी होगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें आई हैं जो सवाल में यूज हो रही हैं, तो इससे ज्यादा एलिगेशन में कुछ है नहीं। ठीक है ना। इसी तरह मैं एक सवाल आपको और करा देता हूं। ठीक है ना। तो उसमें और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, देखो गर्मी बहुत है भैया। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% आपका अधिक है। ठीक है ना। 200% अधिक है। 200% का फ्रैक्शन क्या होगा, 200 और बटे में आपका 100, तो 0 से आपका 0 कट गया तो कितना हो गया, 2 बटे में आपका 1। ठीक है ना। फ्रैक्शन को आप रीड करना सीखिए, लाइन को ध्यान से पढ़िए। सुधा का व्यय उसकी बचत से 2% अधिक है। बचत से, तो नीचे वाली वैल्यू आपकी बचत है। ठीक है ना। जिससे हम कंपेयर करते हैं वो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये बचत हो गई। ये अधिक वाला फ्रैक्शन है तो ऊपर आपका प्लस हो गया। तो बचत अगर उसकी 1 है, ठीक है ना, तो व्यय कितना होगा, उससे 2 अधिक है, तो 1 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है ना। तो खर्च आपका 3 हो गया रेशियो में, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी इनकम आ जाएगी। तो 4 3 1, इसमें भी आपका रेशियो सेम ही आया है। ठीक है ना। अब देखो, अब सवाल में क्या है, यदि उसके व्यय में 6% की कमी की जाए, कमी कर रहे हो मतलब माइनस का 6%। ठीक है। बचत में 26% की वृद्धि कर रहे हो मतलब प्लस का आपका 26%। ठीक है ना। तो इनकम आपको निकालना होगा और क्या। यदि उसकी आय में कितने प्रतिशत की आपकी वृद्धि होगी तो मतलब प्लस का 1%। हमेशा साइन के साथ आपको चीजें लिखनी है। ठीक है ना। इन चीजों में कोई जरूरत नहीं, हटा दे रहा हूं। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया, 4a% हो गया। ठीक है ना। और ये कितना हो गया, 36 18 माइनस में 18% हो गया, और प्लस में आपका 26 गुणे में 1 आपका तो 26% हो गया। ठीक है ना। तो यहां पे सॉल्व करो, कितना हो गया, 4a% बराबर कितना हो गया आपका, 26 में से 18 गया 8% हो गया। ठीक है ना। तो 4 से काटोगे तो 8 आपका 2 बार में कट गया, तो a% की वैल्यू कितनी हो गई, 2% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब इनकम में जो वृद्धि हो रही है वो 2% की हो रही है। ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सवाल को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, फिर इसको मैं एलिगेशन से भी आपको करा दूंगा। ठीक है। चलिए अब इसको मैं एलिगेशन से भी आपको करा देता हूं। ठीक है ना। हटा देता हूं अब इसको। देखो रेशियो लिखे हैं ऊपर। ठीक है ना। जो हमने निकाला है वो लिखे हुए। घर में कभी भी कोई भी चीज आप सॉल्व किया करिए तो पूरा लिख लिख के किया करिए, जिससे आपको चीजें याद हो जाए। ठीक है ना। समझ में आना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एग्जाम में चीजें आपको याद होनी चाहिए कि एग्जाम में सॉल्व करने से पहले आपको सोचना ना पड़े, तुरंत तुरंत आपका हाथ चले। ठीक है ना। देखो एलिगेशन जब हम लगाते हैं आय खर्च और बचत में, तो क्या होता है, एक तरफ खर्चा होता है, एक तरफ आपका बचत होता है, बीच में आपका आय होता है, इनकम। ठीक है ना। और जब इनको सॉल्व करके हम एलिगेशन जो है लगाते हैं तो रेशियो किसका आता है, बोलिए, रेशियो आता है खर्च और बचत का। ठीक है ना। खर्च और बचत का रेशियो कितना है, 3 अनुपात है आपका 1। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए व्यय में 6% की कमी है, खर्चे में मतलब माइनस का आपका 6%। ठीक है ना। बचत में 26% की वृद्धि है तो प्लस का आपका 26%। ठीक है ना। अब देखो ये बीच वाली वैल्यू आपको निकालनी है। इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे जो 2 नंबर दिए हुए इनका आपको अंतर लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप प्लस का 26% है और माइनस का 6% है, जब आप इनका अंतर लोगे तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, जब भी अपोजिट साइन हो, जब प्लस हो और माइनस हो, अपोजिट साइन हो और आपको अंतर निकालना हो, तो नंबर्स को सीधे आपको ऐड कर देना है। ठीक है ना। 26 में आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 32। ठीक है ना।
और इसको जोड़ो कितना हो गया 3 1 4, तो 4 की वैल्यू आपकी 32 है, मतलब 8 गुना है, ठीक है ना। तो 1 का 8 गुना मतलब 8 हो गया, 3 का 8 गुना मतलब कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है ना। 3 का 8 गुना आपका 24 हो गया। इसको आप हटा दीजिए, रेशियो वेशियो कोई जरूरत नहीं, इनकी वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है ना। अब देखो आपको बीच वाली वैल्यू निकालना है, तो अगर बड़ी वाली वैल्यू से निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 26 में से आप 24 माइनस करिए, कितना हो गया 2%, ठीक है ना। अगर छोटी वाली वैल्यू से निकालना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, -6 में +8 जोड़ेंगे तो आपका 2% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये सवाल आपका एलिगेशन से भी हो गया, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 ही सवाल करा रहा हूं, ठीक है ना। ये सिमिलर टाइप के सवाल हैं, फिर बाकी जो 3 सवाल हैं 80 81 और 82 ये बिल्कुल आपके सेम सवाल हैं, तो इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। जय राम जी की। देखो अभी लास्ट में मैं आपको अंतर वाला कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। तब इस वीडियो को एंड करता हूं। देखो यहाँ पे अंतर वाली चीजें मैं लास्ट में इसी में क्लियर कर देता हूं कि अंतर कैसे आपको लेना है डायरेक्ट, बिना सोचे समझे, ठीक है ना। देखो कभी भी आपको अंतर निकालना हो, मैं यहाँ पे अंतर निकाल रहा हूं, ठीक है ना। अंतर निकालने के लिए आपके पास 3 ही कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन होगी, ठीक है ना, जब प्लस प्लस होगा, ठीक है ना, तब आपको अंतर निकालना है। जब माइनस माइनस होगा तब आपको अंतर निकालना है। जब प्लस और माइनस होगा तब आपको अंतर निकालना है, ठीक है ना। तो देखो जब सेम साइन हो, आपको ऐसे याद कर लेना है, जब सेम साइन हो तब देखो जब आपको अंतर निकालना हो और सेम साइन हो तो आपको घटा देना है, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिए, जब भी आपको अंतर निकालना हो और सेम साइन हो तो आपको घटा देना है, जब अपोजिट साइन हो तब आपको ऐड कर देना है अंतर निकालने में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर प्लस प्लस भी है, नंबर आपके प्लस प्लस है तो उनको भी आपको घटा देना है, ठीक है ना। माइनस माइनस है तब भी आपको घटा देना है, ठीक है ना। और प्लस और माइनस हो मतलब अपोजिट साइन हो तो आपको जोड़ देना है अंतर निकालने में, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सेम साइन होगा तो घटा देना है, अपोजिट साइन हो तो ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, बाकी सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जय हिंद।